तो शाहजहांपुर जिले का एक थाना लगता है कांट, और एक कांट में जो है कांट का एक गांव लगता है भमो। दरअसल यहाँ की रहने वाली जो सावित्री देवी होती हैं, उनका बेटा जो होता है आनंद, वो आनंद जो है राजस्थान के जयपुर में रहा करता था। और वो अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ वो 1 जुलाई 2024 को अपने घर आता है। और अपने घर आने के बाद जो उसकी बहन होती है शोभा, उससे कहता है कि जो है आप जल्दी से तैयार हो जाइए और हम लोगों को कहीं पे जो है चलना है। उसके बाद जो है वो तैयार हो जाती है और वो अपने तीनों भतीजों को भी तैयार कर देती है और उसकी बीवी भी तैयार हो जाती है। जब इस बात का उनकी माँ सावित्री देवी को पता चलता है कि जो है जब वो लोग देखते हैं कि पोती पोते लोग सब लोग तैयार हो रहे हैं और उनकी बेटी भी तैयार हो रही है, उनकी बहू भी तैयार हो रही है, तो वो पूछती हैं कि आप लोग तैयार होकर के कहाँ जा रहे हैं। तो उनका बेटा जो आनंद होता है वो कहता है कि माँ, एक ही दिन की तो बात है और मैं जा करके अभी आ रहा हूँ। जब उनकी माँ को इस बात का पता चलता है कि ये लोग जो है सत्संग में जा रहे हैं, तो उसकी माँ जो होती हैं वो उसको मना करती हैं और कहती है कि बेटा तुम सत्संग में ना जाओ, क्योंकि तुम इतनी दूर से वैसे भी चल करके आए हो, इतना परेशान हो गए हो, तो इसलिए जो है आज दिन तुम घर पर रुक जाओ, उसके बाद तुम्हें कहीं जाना हो तो चले जाना, लेकिन फिलहाल तुम इतना ज्यादा परेशान हो गए हो तो अभी जो है सत्संग वगैरह में ना जाओ और वहां पर जो कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाओगे। लेकिन बेटा जो होता है वो आनंद जो होता है वो अपनी जिद पर अड़ जाता है और अपने अपनी बीवी और 3 बच्चों और अपनी बहन शोभा के साथ वो जो है सत्संग में चला। लेकिन उस सत्संग से जो है एक बहुत ही बुरी खबर आती है, क्योंकि जो आनंद की बहन होती है शोभा, वो जो है एक पानी के गड्ढे में जा करके फंस जाती है और उस गड्ढे में उसके जो तीनों भतीजी होते हैं वो उसी में जो है गिर जाते हैं और उसके ऊपर से हजारों लाखों की संख्या जो है पैदल चल करके जो है निकल जाती है। और वो जो है लोगों के पैर छूती है, लोगों से खुशामद दरामद करती है कि किसी भी तरीके से हमारे भतीजों को बचा लीजिए, क्योंकि ये लोग नीचे दब गए हैं, ये लोग मर जाएंगे। लेकिन हर कोई अपनी जान बचाना चाहता था, कोई ये नहीं जानता था कि हम किसी की जान को बचाएं, बल्कि वो ये चाहता था कि किसी भी तरीके से हमारी जान बचे, कोई भाड़ में जाए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमारी जान किसी तरीके से बच जाए, समझ लीजिए यही बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आज की घटना जो है वो बहुत ही भयावह है, क्योंकि ये घटना जो है 2-3 दिन पहले ही घटित हुई है और ये उत्तर प्रदेश के जो है हाथरस का जो है मामला है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं शादाब खान। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। जब यह भीड़ हट जाती है वहाँ से, तो जब वो जो उसकी बुआ होती हैं शोभा, वो जब देखती हैं कि उसमें जो 3 बच्चे दबे हुए थे, उसमें के 2 बच्चे जो होते हैं उनकी तो जो है मौके पर ही मौत हो जाती है और उसमें का जो एक बच्चा होता है, वो एक बच्चा जो है बच जाता है, तो वो उस बच्चे को उठा लेती है और बाकी जो 2 बच्चे मृत हो चुके थे उनको भी वो उठाती है। उसके बाद जब वो अपने घर पर जब खबर देती है तो घर वालों का जो है रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है और उसकी जो पत्नी होती है आनंद की, उसका भी जो है रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। और उसकी दादी को जब इस बात की खबर लगती है तो वो जो है रो रो कर उनका भी बहुत बुरा हाल हो जाता है और वो भी जो बार बार यही कह रही थी कि मैंने अपने बेटे को मना किया था कि प्लीज जो है सत्संग में मत जाना, इतनी दूर से आए हो तो कुछ दिन जो है आराम कर लो, उसके बाद कहीं जाना, और इतनी दूर तुमको जो है सत्संग में जाना है तो वहां पर मत जाओ। यही बात वो बार बार कह करके जो है उसको जो है कोस रही थी। आखिरकार इस सत्संग की जो है पूरी कहानी क्या है जिसने 100 परिवारों के लगभग 121 लोगों को जो है हमेशा के लिए मौत की नींद जो है सुला दिया था और तकरीबन 150 लोग जो है इसमें घायल हुए थे। इस घटना की जो है पूरी कहानी क्या है दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस घटना की पूरी कहानी क्या है। आज की जो यह घटना है वो घटना जो है एक उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है एटा, और एटा को एक काट छांट कर एक जिला बनाया गया है कासगंज, और कासगंज का एक इलाका लगता है पटियाली, और पटियाली का रहने वाला एक सूरजपाल नाम का एक व्यक्ति होता है। व्यक्ति होता है जो है बहादुर नगर। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम सूरजपाल होता है। सूरजपाल उत्तर प्रदेश पुलिस के बतौर कांस्टेबल के पद पर जो है उसकी भर्ती होती है। उसकी पोस्टिंग एलआईयू में थी। एलआईयू यानी कि लोकल इंटेलिजेंस यूनियन में जो है उसकी भर्ती होती है और उसका काम जो ये होता है कि जो कुछ अंदर की खबरें जो है निकाल करके बाहर जो है देना होता है, अधिकारियों को देना होता है। सूरजपाल अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहा था इसी दौरान, लेकिन एक दिन जो है उनसे एक गलती हो जाती है। करीब 28 साल पहले की ये घटना है और अब जो है तकरीबन 2024 चल रहा है।
2024 से जो है ठीक 28 साल पहले की यह बात है कि उन पर एक छेड़छाड़ का जो है आरोप लग जाता है और उस आरोप लगने के बाद पुलिस जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेती है। हालाँकि वो बात अलग है कि वो एक कांस्टेबल थे, लेकिन जब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है तो पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ करती है और फिर उसके बाद मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट का जो है सहारा लिया जाता है। कोर्ट का सहारा लेने के बाद जो है उनको आखिरकार जो है कुछ दिनों के बाद जो है उनकी जो है नौकरी भी चली जाती है। वो जो है सस्पेंड भी हो जाते हैं और उनकी नौकरी भी चली जाती है। उसके बाद जो है कोर्ट का सहारा लिया जाता है। जब कोर्ट का सहारा लिया जाता है तो उन्होंने जो है उन्हें उन्हें आखिरकार जो है बरी कर दिया जाता है और उनकी नौकरी भी वापस मिल जाती है। लेकिन जब वो नौकरी कर ही रहे थे तभी जो है 2002 में जो है वो सोचते हैं कि जो है कुछ नया किया जाए, कुछ जो है अलग तरीके का उनके अंदर कुछ धार्मिक सद्भावना जो है पैदा होती है और सोचते सोचते हैं कि कुछ धार्मिक चीज़ें लोगों को जो है अच्छी से अच्छी बातें लोगों को समझाई जाएँ। तो वो इसलिए जो है वो उस नौकरी से जो है 2002 में वीआरएस ले लेते हैं। वीआरएस मतलब जो है वो अपनी रिटायरमेंट से पहले ही जो है उस नौकरी को अलविदा कह देते हैं। यानी कि जो है वो उससे रिटायरमेंट से पहले ही इस्तीफ़ा दे देते हैं। ये बाबा जो होते हैं ये रिटायरमेंट लेने के बाद अपने घर पर आते हैं और अपने घर पर आने के बाद ये सोचते हैं कि क्यों ना अब इंसानियत का पाठ लोगों को पढ़ाया जाए। तो ये जो है उसी काम में लग जाते हैं और इंसानियत का पाठ पढ़ाते-पढ़ाते कब ये इतने लोकप्रिय हो जाते हैं कि इनके जो है लाखों में श्रद्धालु हो जाते हैं, इनके अनुयायी हो जाते हैं। इसका जो है कुछ पता ही नहीं चलता है कि कब ये इतने जो है लोकप्रिय हो जाते हैं। उसके बाद जो है जहाँ भी ये जाते हैं अच्छी-खासी जो है अच्छी बातें बताते हैं। अब 15 दिन पहले से ये बात तय हो जाती है कि 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है हाथरस और उसी की एक तहसील लगती है सिकंदराबाद। तहसील का एक इलाका है मुगलागढ़ी, उसका गाँव एक लगता है फुलरई। दरअसल ये जो फुलरई गाँव है, ये अलीगढ़ और एटा जो हाईवे है, उस हाईवे के किनारे जो है बसा हुआ एक गाँव है। और वहीं पे तकरीबन 200 बीघे की जो है एक ज़मीन है, वहाँ पे एक जो है पंडाल लगाया जाता है और पंडाल सिर्फ़ इसलिए लगाया जाता है कि यहाँ पे बाबा का जो है सत्संग होना है और उसकी जो है पूरी की पूरी तैयारियाँ कर ली जाती हैं और लोगों को इसके बारे में इत्तला कर दी जाती है कि 2 जुलाई को यहाँ पे बाबा का सत्संग होना है और उसकी पूरी जो है जो तैयारियाँ होती हैं, वो जो है मंगल मानव मिलन संभावना समिति के तहत यानी कि कुछ ही घंटों का जो है एक सत्संग जो है होना था। यहाँ पर जो है यहाँ पर जो बाबा का जो आना था वो पक्का था और बाबा यहाँ पर आकर के लोगों को अपना प्रवचन देते इससे पहले ही जो है पहले की जो फ़ॉर्मेलिटी होती है यानी कि जो पुलिस प्रशासन से जो अनुमति लेनी होती है, वो जो है जो उनके सेवादार लोग होते हैं वो उस चीज़ की पुलिस प्रशासन से अनुमति लेते हैं और पुलिस प्रशासन से ये चीज़ बताते हैं कि हमारे जो हम जो है एक सत्संग करने वाले हैं 200 बीघा के ज़मीन में हमने एक पंडाल लगाया हुआ है और उसमें तकरीबन 80,000 श्रद्धालु आएँगे और उनका ये जो है इंतज़ाम भी हम लोगों ने जो है कर रखा है। तो इस तरीके से वहाँ पे जो है सत्संग की जो है प पूरी ज़िम्मेदारी इन लोगों ने ली थी और वहाँ से अनुमति मिल जाती है। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त आगे बढ़ रहा था तकरीबन 2 जुलाई 2024 की सुबह 8 बजे के लगभग लगभग जो है पंडाल पूरा का पूरा भर जाता है और जब टाइम थोड़ा-सा और बढ़ता है, जब तकरीबन सुबह के 10 बज जाते हैं तो उस टाइम जो है पंडाल तो भर ही जाता है बल्कि उसके आस-पड़ोस में जितनी भी जगह होती है, जो है जो भी रोड होती है या आस-पड़ोस के जो गाँव होते हैं, वहाँ तक की जो है सारी की सारी भीड़ जमा हो जाती है और अब जो है बाबा का इंतज़ार किया जाने लगता है कि बाबा जो है किस टाइम आएँगे। तभी जो है कुछ टाइम जो है थोड़ा-सा और बीतता है, उसके बाद जो है तकरीबन 12 बजे के आस-पास तकरीबन 11 बज के 40 मिनट पर जो है बाबा की एंट्री वहाँ पे होती है और जैसे ही लोगों को पता चलता है कि बाबा आ गए हैं, तो वहाँ पे जो है एक हड़कंप-सा मच जाता है और लोग जो है लोगों में शोरगुल हो जाता है कि बाबा जो है आ गए हैं और बाबा बाबा के लिए जो है एक अलग रास्ता बनाया गया था मंच पे पहुँचने के लिए। उनकी उनकी जो गाड़ियों का 15 गाड़ियों का जो काफ़िला था, वो जो है मंच के पास जाकर के पहुँचता है और बाबा की जब गाड़ी मंच के पास जाकर के रुकती है, तो बाबा उस गाड़ी से उतरते हैं और उनकी पत्नी जो होती हैं, वो भी उस गाड़ी से उतरती हैं और उतरने के बाद मंच पर जाकर के दोनों लोग एक पास बैठ जाते हैं और उसके बाद जो है वो बाबा जो होते हैं, वो बोलते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा-सदा के लिए जय जयकार हो। वो पहले तो खुद बोलते हैं, जो बाबा होते हैं, वो खुद ये बात बोल तो उसके बाद जो वहाँ पे लाखों की भीड़ थी, वहाँ पे तकरीबन 2.5 लाख लोग थे, तो जब वो ब बाबा जी जो होते हैं, वो जब नारा लगाते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जो है सदा-सदा के लिए जय जयकार हो, तो जब इस बात की जो है
सभी लोग जो 2.5 लाख लोग वहाँ पे होते हैं, वो जब इस बात को जो है दोहराते हैं, मतलब नारा लगाते हैं, तो उसका जितना भी आस-पड़ोस का इलाका होता है, वहाँ पे सारी गूंज जो है सुनाई देने लगती है। अब जो है बाबा जी का जो है प्रवचन स्टार्ट हो जाता है, तकरीबन 12 बजे जो है बाबा जी अपना प्रवचन स्टार्ट करते हैं और तकरीबन 1:30 बजे उनका प्रवचन जो होता है वो खत्म हो जाता है। और उनका प्रवचन खत्म होने के बाद ब उनके जो श्रद्धालु होते हैं, तो वो उनको सारी बातें पहले से ही पता थी कि अब हमको क्या करना है। तो बाबा जी जैसे ही उनकी गाड़ी मंच के साइड में लगी हुई थी, तो बाबा जी जो है अपना प्रवचन खत्म करने के बाद अब अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और अपनी गाड़ी के जो 15 गाड़ियों का जो उनका काफ़िला था, उस काफ़िले के साथ में जो है वो जैसे ही निकलने लगते हैं, तो उनके जो श्रद्धालु होते हैं, अब जो उनके अनुयायी होते हैं, उनको जो है पहले से इस बात का पता था कि बाबा की जो है, जो चरणों की जो धूल है, अगर उसको जो है गले में जो लॉकेट पहना जाता है, अगर उस लॉकेट में बाबा के चरणों की धूल को उस लॉकेट में जो है बाँध करके अगर गले में पहन लिया जाए, तो बहुत सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, बहुत सारी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं और जो जितने भी रुके हुए काम होते हैं, वो सारे के सारे काम रुके हुए जो होते हैं, वो सारे के सारे काम बनने लगते हैं। और ये जो प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम कोई पहली बार नहीं हो रहा था, बल्कि ऐसे प्रोग्राम कई बार हो चुके थे और बाबा जो है उस प्रोग्राम में अपना प्रवचन जो है दे चुके थे। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा था और यही नहीं जो है जो जो किसी के बिगड़े हुए काम जो है होते थे, वो भी जो है सब के सब जो है बनने लगते थे और जो है वो जो भोले बाबा थे, वो जो है कहीं-कहीं पे हैंडपंप लगवा दिया करते थे। तो उस हैंड जो है लोगों का ये भी मानना था कि अगर इनके जो है लगवाए हुए हैंडपंप से अगर पानी पी लिया जाए, तो बहुत सारी बीमारियाँ और बहुत सारी परेशानियाँ और जो बिगड़े हुए काम हैं, वो होने लगते हैं। जैसे ही 2 जुलाई 2024 को लगभग 1:30 बजे जो है फुलरई गाँव में यह सत्संग जो है समाप्त होता है और बाबा अपनी गाड़ी में जाकर बैठते हैं। 15 गाड़ियों का जो उनका काफ़िला होता है, वैसे तो जो बाबा जो है पैदल चलते नहीं हैं, लेकिन जो 15 गाड़ियों का काफ़िला होता है, वो उसमें जो है बैठते हैं और जैसे ही गाड़ियाँ उनकी वहाँ से रवाना होती हैं, तो दोस्तों रवाना होने के बाद जो उनके अनुयायी होते हैं, जो उनके श्रद्धालु होते हैं, तो उनका ये मानना था कि बाबा पैदल तो चलते नहीं हैं, तो उनके जो है चरणों की धूल तो हमें मिल नहीं पाएगी। लेकिन जो उनके गाड़ी के जो टायर हैं, उसकी अगर धूल अगर हमको मिल जाए, तो जो गले में लॉकेट पहना जाता है, उस लॉकेट में उनके टायरों की धूल को हम अपने लॉकेट में जो है उसमें जो है रख करके अपने जो है गले में पहन लेंगे, ताकि जो है उससे बहुत सारी समस्याएँ हमारी दूर हो जाएँगी। तो जैसे ही उनकी जो है 15 गाड़ियों का काफ़िला जो है जैसे ही चलता है, उल भीड़ जो होती है वो बेकाबू हो जाती है, वो उनके पीछे-पीछे दौड़ने लगती है और वो जो है यही सोचती है कि किसी तरीके से उनकी गाड़ियों का जो काफ़िला है, उसके टायरों की जो धूल है, वो हमें मिल जाए। हर कोई यही सोच में डूबा हुआ था कि किसी भी तरीके से उसके टायरों की धूल हमें मिल जाए और यही इसी सिलसिले में जो है लोग जो है भगदड़ मच जाती है और जब भगदड़ मच जाती है, तो वहाँ से जो है वो जैसे ही अपना जो है हाईवे के ऊपर चढ़ते हैं, जो अलीगढ़ और एटा को जो है आपस में जोड़ता है, तो वैसे जैसे ही वो वहाँ पर चढ़ते हैं, नेशनल हाईवे के किनारे जो हाईवे को बनाने के लिए जो मिट्टी खोद के उस हाईवे में लगाई गई थी, तो वो उसमें जो है वो काफ़ी गड्ढे थे, तो जब जैसे ही उनकी गाड़ियों का काफ़िला उस हाईवे पे चढ़ता है, तो वैसे ही उनके पीछे जो है उनके श्रद्धालुओं की भीड़ जो होती है, वो भी उनके पीछे-पीछे दौड़ती है। तो धीरे-धीरे जो क्योंकि भीड़ इतनी बेकाबू थी, तो जो सेवादार थे, वो भी जो है उस भीड़ को कंट्रोल करने में जुटे हुए थे। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि वो सेवादार भी कम पड़ जाते हैं और जो है भीड़ बेकाबू होकर के उन जो है गड्ढों में गिरने लगती है और जो लोग गड्ढे में गिर जाते हैं, जो लोग नीचे दब जाते हैं, वो दबे के दबे रह जाते हैं और उसके ऊपर से लाखों की संख्या में लोग गुज़र जाते हैं। तो जो लोग नीचे दबे के दबे रह जाते हैं, तो उसमें 1 गिरता है, 2 गिरता है, 3, 4, 5 इस तरीके से तकरीबन 100 परिवारों के तकरीबन 121 लोग उसके नीचे जो है दब जाते हैं और उनका जो है दम घुटने से जो है उनकी मौत हो जाती है। और जब इस बात की जो है सबको जो है भनक लगती है, तो यहाँ से जो है चीख-पुकार जो है मचना जो है शुरू हो जाती है। चो चीख-पुकार जो है कुछ ऐसी मचना शुरू हो जाती है कि लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार माजरा क्या है और जो है हो क्या रहा है। वहाँ चारों तरफ जो है चीख-पुकार मच जाती है। सबसे अजीब बात तो यह थी कि इस सत्संग की जो महिलाएँ होती हैं या जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, वो जो है अपने-अपने बच्चों को लेकर के आए थे और ख़ासकर जो महिलाएँ होती हैं, वो जो है अपने बच्चों को लेकर के आती हैं। जो कम उम्र की महिलाएँ थीं, वो अपने जो है बच्चों को लेकर के आती हैं और वो ये सोचती हैं कि हमारे बच्चे जो है बाबा की अच्छी बातों को सुनेंगे, तो अच्छे संस्कार उनके अंदर आएँगे, तो इसलिए उनको लेकर के वो आती हैं।
एक हाथ में जो है अपने बच्चे को गोद लिए हुए हुए होती हैं और एक में जो है बड़े बच्चे को गोद लिए होती हैं और इस तरीके से जो है वो आती हैं और जब उनका काफिला चलता है तो वो उनके टायरों की धूल को पाने के लिए, उनके चरणों की धूल को पाने के लिए उनके पीछे-पीछे दौड़ना शुरू कर देती हैं। लोग जो है खुद तो जाते ही हैं, साथ में जो है बच्चों को भी ले जाते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं वो भी यही करते हैं, अपने बच्चों को लेके जाते हैं, मतलब खुद तो जो है डूबते ही हैं, साथ में अपने बच्चों को भी जो है लेकर के डूबते हैं और इसी तरीके से ये सिलसिला जो है च च चालू हो जाता है और बाबा तो वहाँ से अपने 15 गाड़ियों के काफ़िले के साथ वहाँ से निकल चुके थे। लेकिन जिनकी जो है मौतें हो रही थी, उनकी संख्या जो है लगातार जो है बढ़ती ही जा रही थी और सिलसिला जो है इसका शुरू हुआ था। तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं इस चीज़ को जो है समझने में, लेकिन डेढ़ 2 घंटे का जो सोशल मीडिया पर जो कहानियाँ थी, इस तरह की घटनाक्रम की जो सत्संग की जो कहानियाँ थी, वो लगातार सोशल सोशल मीडिया पर जो है वायरल होने लगती है और दूर-दराज आप चाहे कोई भी जो है इलाका हो, कोई भी आदमी हो, उसके मोबाइल पर जो है नोटिफ़िकेशन की घंटी जो है वो बजने लगती है और लोगों को इस बारे में जानकारी होने लगती है कि हाथरस में भी कोई हादसा हुआ है। जैसे ही लोगों को इस बारे में जो है खबर मिलती है, वो सब हैरान हो जाते हैं कि हाथरस में सत्संग हो रहा था, वहाँ पर ऐसा कौन-सा हादसा हो गया है और वह वो जो है ये तहसील हाथरस की तहसील जो होता है सिकंदरा गाँव के पास एक गाँव है फुलरई, वहाँ पर जो है कमी की संख्या जो है कभी जो है 50, कभी 60, कभी 70, कभी 80, कभी 100 और इसी तरीके से जो है प्रशासन जो घोषणा करता है उसमें जो है 116 लोगों की संख्या बताई जाती है कि 116 लोग जो है मर चुके हैं और जब अगला दिन जब बीतता है तो जब उनकी पूरी की पूरी काउंटिंग की जाती है तो पता चलता है कि तकरीबन जो है 122 लोगों की संख्या जो है वो मरने वालों की संख्या थी और बाकी तकरीबन 150 के ऊपर लोग जो है घायल थे। अब घायलों को किस तरीके से अस्पताल पहुँचाया जाए, किस तरीके से उनको उनकी जो है हेल्प की जाए। अब लोगों को जो है अस्पताल पहुँचाने के लिए जो है वो साधनों की कमी पड़ जाती है, तो जो भी साधन मिलते हैं वो उस साधन से जो है उनको अस्पताल पहुँचाया जाता है। कोई टेम्पो मिल जाए या कोई ई-रिक्शा मिल जाए या कोई जो है कोई छोटा हाथी वग़ैरह कोई भी गाड़ी मिल जाए या कोई भी बस अगर सवारियों वाली बस भी होती थी तो उस बस को भी रुकवा करके उसमें जो है मरीज़ों को लादा जाता था और इस तरीके से लादा जाता था कि आप जो है सोच नहीं सकते हैं कि अगर 2 सीटर सीट है अगर उसपे जो है 2 सवारी बैठती हैं, तो उसपे जो है 3 मरीज़ों को इस तरीके से बिठाया जाता था कि जैसे कि उनकी लाशें उसमें काट करके भरी जा रही हों। मतलब इतनी इतनी ज़्यादा दिक्कत थी क्योंकि इतने ज़्यादा लोग घायल थे, तो कोई साधनों की कमी पड़ गई थी। तो इसलिए जो है बस पे किसी को लिटा के ले जाया गया था, किसी को जो है बिठा के ले ले जाया गया था। जिस तरीके से हो सका, जहाँ ज जैसे भी हो सका उस तरीके से उनकी जो है सेवा की गई और उनको अस्पताल पहुँचाने की कोशिश की गई। जहाँ-जहाँ भी नज़दीकी मतलब नज़दीकी जो जनपद होते हैं, पहले जो हाथरस होता है, पहले हाथरस में जो है लेकर के जाया जाता है, जो वहाँ का जो आस-पड़ोस का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, वहाँ पे लेके जाया जाता है। जो ब उसके बगल का जो जनपद होता है एटा, एटा में लेके जाया जाता है, अलीगढ़ में लेके जाया जाता है। मतलब जहाँ भी जितना भी हो सकता था, वो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, वहाँ पे उन लोगों को जो है पहुँचाया जाता है। अब यहाँ से जो है किसी को सिकंदरा कहीं जहाँ-जहाँ जिसको मिलती थी, वो उसको जो है पहुँचाने की कोशिश करता था। अब इस बात की जो है एसएसपी, आईजी, डीआईजी और डीजीपी और तमाम जो है बड़े-बड़े आला अधिकारियों तक जो है इस बात की खबर पहुँच जाती है। अब यह बात सोशल मीडिया के माध्यम से वो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, इन सभी के माध्यम से सभी लोगों तक पहुँच जाती है और ये सत्संग जो है बहुत ज़्यादा होने लगता है। अब लोग जो है अपनों को तलाश करने लगते हैं। जिनके अपने इस सत्संग में गए हुए थे, वो इस बात की तलाश करने लगते हैं कि हमारे लोग कहाँ पे हैं और कैसे हैं और किस हालत में हैं। वो उनको तलाश करने के लिए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। कोई अस्पताल जाता है, तो कोई उस जहाँ पे घटनाक्रम हुआ था, उस घटनाक्रम पे जाता है कि किसी भी तरीके से हमारे अपने की तलाश जो है पूरी हो सके। वो किसी भी हालत में हो, लेकिन वो हमको मिल जाएँ, वो ज़िंदा हों तो ज़्यादा अच्छा है। इसी तलाश में वो सारे के सारे लोग लग जाते हैं। लोग इसी तलाश में थे कि हमारा जो अपना है वो मिल जाए, वो भले ही कोई बीमार हालत में हो या जो है वो घायल घायल अवस्था में हो। अगर वो घायल अवस्था में होगा तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो हमारा अपना कम से कम मिल तो जाएगा। लेकिन जिनकी मौतें हो चुकी थी उनका जो है रो-रो कर जो है बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था, उनके परिजनों का रो-रो कर बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था और वो लोग बहुत ज़्यादा जो है परेशान थे। और इस तरीके की सूचनाएँ जो है लोगों को जो है आपस में जो है एक-दूसरे को दे रहे थे कि यहाँ पे जो है सत्संग में जो है तो कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं, तो वहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा जमघट लग जाता है
और उसके बाद हालात जो होते हैं वो बद से बदतर होते जा रहे थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे और कुछ ही घंटों में जो है 100 परिवारों के तकरीबन 121 लोग जो है मर जाते हैं। उनकी जो है साँसें हमेशा के लिए थम जाती हैं और जो है और 150 के आस-पास लोग जो होते हैं वो घायल हो जाते हैं। अब अधिकारियों ने मौके का जायज़ा लेना शुरू किया। अगला दिन आता है यानी कि 3 जुलाई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो होते हैं श्री जो है योगी आदित्यनाथ जी, वो जो है मौके पर जाते हैं और और जो है मौका देख कर के वहाँ का जो दृश्य जो है देखते हैं, तो वो जो दृश्य देखने के बाद जो है वो कहते हैं कि इसमें ज़रूर किसी न किसी चीज़ की जो है साजिश रही होगी और इसका हम पर्दाफ़ाश करेंगे, ऐसा जो है बताया जाता है। और उसके बाद जो है वो वहाँ से जो है निकल जाते हैं और जैसे ही भगदड़ मचती है, वो बाबा जो होते हैं वो 15 गाड़ियों का काफ़िला लेकर के वहाँ से जो है पता नहीं कहाँ के लिए जो है चले जाते हैं। 80 किलोमीटर दूर मैनपुरी में एक गाँव लगता है बिछुआ, और बिछुआ में जो है 21 बीघे की ज़मीन में एक बहुत ही बड़ा आश्रम बना हुआ था। तो बाबा का जो 15 गाड़ियों का जो काफ़िला होता है, वो उस बिछुआ की तरफ तकरीबन जाता है, वो तकरीबन 80 किलोमीटर दूर होता है और उस सफ़र में उनको तकरीबन 1 से सवा घंटा लगभग लगता। वो जो जैसे ही वहाँ पे पहुँचने वाले होते हैं, तो उनके जो सेवादार होते हैं और जो उनका भी मोबाइल होता है, तो उस पे जो नोटिफ़िकेशन की बेल जो है बजने लगती है और उनको भी इस बारे में खबर होने लगती है कि वहाँ पे मरने वालों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो बाबा भी जो है थोड़ा परेशान होते हैं। उसके बाद जो है वो अपने काफ़िले का जो गाड़ियों का जो काफ़िला होता है उसको जो है बिछुआ की ही तरफ मुड़वा देते हैं और उसके बाद जो है वो 21 बीघे का जो आश्रम होता है, उसमें जो है 3 मेन गेट होते हैं, तो वो जो है एक गेट से जो है अंदर एंट्री करते हैं और अंदर एंट्री करने के बाद वहाँ पे जो है तीनों गेटों में जो है ताला लगवा दिया जाता है और ये मामला जो है शाम के 6 बजे का है। 2 जुलाई शाम के 6 बजे का ये मामला है। 2 जुलाई 2024 की जो है शाम को 6 बजे तक मीडिया वालों को इस बात की जो है खबर लग जाती है और जो है उनको इस बारे में पता चलता है कि जो इसका असली जो मैन है, जो बाबा भोले हैं, तो वो जो है इसी आश्रम में जो है 21 बीघे का जो आश्रम है, इसी में रुके हुए हैं। तो वो मीडिया का जो है जमघट लग जाता है और इसी दौरान वहाँ पे डीएसपी साहब जो है अपने पूरे पुलिस फ़ोर्स को लेकर के आ जाते हैं और लेकर के आने के बाद जो उनका पुलिस फ़ोर्स होता है, उसको जो है वो बाहर ही खड़ा कर देते हैं और उसके बाद वो अकेले अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद वहाँ पे तकरीबन वो 11 बजे जो है अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद तकरीबन 45 मिनट वहाँ पे रुकते हैं और उसके बाद जो है वो वापस निकल आते हैं। लेकिन जब वो वापस निकल कर के आते हैं, तब भी देखते हैं कि मीडिया का वहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है और मीडिया वाले जो होते हैं, वो डीएसपी साहब से पूछते हैं कि डीएसपी साहब आप बताइए कि जो है उनके साथ क्या बातचीत हुई या जो है मतलब वो अंदर हैं या नहीं है? तो डीएसपी साहब कहते हैं कि हमने उनको अंदर देखा है, लेकिन वो अंदर नहीं है, वो पता नहीं कहाँ है लेकिन अंदर नहीं है। लेकिन जो है मीडिया वाले उनको जो है घेर लेते हैं और जो है आगे के जो है सवाल करने लगते हैं, लेकिन जो है उसका जो है कोई संपूर्ण जवाब जो है नहीं मिल पाता है और जो उनके आस-पड़ोस के लोग थे वो ऐसा बताते हैं, ऐसा दावा किया जाता है कि जो है जो बाबा साहब हैं, वो जो है बाबा भोले साहब जो है वो अपने काफ़िले के साथ जो है यहीं पे आए थे और यहीं पे जो है रुके हुए हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि यहीं पे रुके हुए हैं, लेकिन और जो उनके सेवादार थे वो भी यही कह रहे थे कि जो है बाबा जी जो हैं वो यहीं पे रुके हुए हैं। लेकिन डीएसपी साहब जब अंदर जाते हैं और 45 मिनट के बाद बाहर निकलते हैं, तो मीडिया को ये बताते हैं कि बाबा जी इसके अंदर नहीं हैं। अब जो है सुबह हो जाती है और दिन दिन निकल आता है, यानी कि 3 जुलाई 2024 का ये जो है दिन होता है और जो है सुबह सुबह का लगभग जो है 6 बजे होते हैं और जो है डीएसपी साहब फिर से आते हैं और उस आश्रम के अंदर जाते हैं। आश्रम के अंदर जाने के बाद वो आधा घंटे के बाद जो है बाहर निकलते हैं, लेकिन वो फिर देखते हैं कि वहाँ पे जो है बाबा जी नहीं है और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और उसके तकरीबन आधे घंटे के बाद वहाँ से जो है उस आश्रम से 6 गाड़ियों का काफ़िला जो होता है, वो पीछे के गेट से निकलता है और उस मतलब लोगों का ऐसा दावा किया जाता है कि वो जो 6 गाड़ियों का जो काफ़िला निकला था, उसी में एक गाड़ी ऐसी थी जिसमें जो है ब्लैक उसके शीशे ब्लैक थे, उसमें कौन बैठा था, कौन बैठा और वो कौन नहीं बैठा था, इसके बारे में जो है कुछ बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ नहीं दिख रहा था और उस गाड़ी का नंबर होता है DL 10C 8756, जिस पर जो है बताया था कि काला शीशा जो था जिसके अंदर कुछ भी देखा नहीं जा सकता था कि बाबा उसी गाड़ी में बैठे हैं या किसी और दूसरी गाड़ी में बैठे हैं। लेकिन जो है बाबा उसी गाड़ी में, लोगों का ये दावा है, बताया जा रहा है कि बाबा उसी गाड़ी में बैठ कर के छूमंतर हो जाते हैं और वो गायब हो गए। हालाँकि पुलिस उन्हें ढूँढने की जो है पूरी की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है
उसमें एक मुख्य सेवादार का नाम है और उसको मिला करके तकरीबन 22 सेवादार जो थे, उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज होती है और बाबा के खिलाफ एफआईआर अभी तक दर्ज हुई है या नहीं हुई है, इसके बारे में बताना अभी जो है थोड़ा मुश्किल है। इसके बारे में जो है जैसे ही जानकारी मिलेगी वो जो है बताया जाएगा। जो पुलिस प्रशासन होता है वो इस मामले की जो है पूरी तह तक जाने की कोशिश करता है और जो है पूरी की पूरी जांच करने में जुट जाती है कि ये किस लेवल पर जो है हुआ है और इसमें जो है किसकी कितनी गलती है, इतने सारे लोग जो है क्यों मर गए, क्यों जो है भगदड़ हुई। लेकिन जो है जैसी मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह में जो खबरें आती हैं, उससे जो है ये साफ-साफ पता चलता है कि बाबा के जो चरणों की जो धूल थी उसको पाने के लिए लोग पीछे से इस कदर जो है बेकाबू होकर के दौड़ रहे थे कि उनको जो है किसी चीज़ की जो है कोई खबर ही नहीं थी, उनको इस चीज़ का कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि जब इनके पीछे-पीछे हम भागेंगे, तो हमारे पीछे भी तो लाखों की संख्या में लोग भागेंगे। उसके बाद जब हम गिरेंगे, तो उसके बाद दोबारा हम उठ पाएँगे या नहीं उठ पाएँगे, हमारी ज़िंदगी बचेगी या नहीं बचेगी, इसके बारे में वो लोग नहीं सोचते हैं और बाबा के पीछे-पीछे जो है भागने लगते हैं, केवल उनके धूल की चरणों को पाने के लिए। और ऐसा ही मतलब जो है बताया जाता है और उसी में जो है ये कई लोगों की जो है मौत हो जाती है और कई लोग जो है कुचल कर मर जाते हैं और 150 के ऊपर तकरीबन लोग घायल हो जाते हैं। ये जो है पूरा का पूरा जो घटनाक्रम होता है, ये बहुत ही जो है भयावह होता है और जो है ये बहुत ही गंभीर स्थिति जो है पैदा करता है। बड़ी संख्या में जो है लोगों का नुकसान होता है। इस नुकसान की भरपाई लोग होगी या नहीं होगी, कुछ भी जो है इसके बारे में नहीं कह सकते हैं। हालाँकि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसने जो है लोगों को जो है सहायता आर्थिक रूप से जो है मदद देने का ऐलान भी कर दिया है और जो जो भारत की जो सरकार है उसने भी जो है आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। लेकिन जिन्होंने अपनों अपनों को खोया है, उनका दुःख जो है कोई बाँट पाएगा या नहीं बाँट पाएगा, उसकी कोई भरपाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जिनके ऊपर जो दुःख होता है, इस बात को वो वही जान पाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ़ आपको अवगत कराना है ताकि आप ऐसी कहानियों को अपने ऐसी रियल घटनाओं को जो है सुन करके उसके बारे में जो है सोच करके जो है कोई कदम आगे बढ़ाएँ। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस कहानी को जो है लाइक कीजिएगा और जो है हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। मिलते हैं एक नए दिन, एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब ब खैर।